वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों पिछले पार्ट में हमने इस ड्रेस की कटिंग की थी। आज हम इस पार्ट में इस ड्रेस की स्टिचिंग करेंगे। पूरी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से इसको स्टिचिंग करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव से स्टार्ट करेंगे। स्लीव में यहाँ पर हम प्लीट लेंगे और इसको रेडी करेंगे। जितनी आपकी मोरी है स्लीव की उसके अकॉर्डिंग आपको प्लीट लगानी है। हमारी 10 इंच की मोरी है तो हम 10 इंच में इसको प्लीट लगा के रेडी करेंगे। किसी भी चीज़ में दोस्तों आप प्लीट ले रहे हो तो टाँके को बड़ा कर देना है ताकि जब हमें खोलना हो तो आसानी से खुल जाए, इसका ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ में अगर आप प्लीट लगा रहे हो तो पहले इसको कच्ची सिलाई करनी है बड़े टाँके से, ताकि अगर कम ज़्यादा करना हो तो हम आसानी से वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों प्लीट ले लेनी है। इसे यहाँ पे 10 इंच की हम मोरी इसकी रेडी करेंगे। तो इस तरीके से गेदर भी 10 इंच में लेना है आपको, इसका ध्यान रखना है। अब इसकी जो पट्टी बनाएंगे वो उल्टी साइड से पलटी करेंगे हम राइट साइड पे। अब ये सिलाई करने के बाद दोस्तों इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके 1 इंच की पट्टी रेडी कर लेनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों स्लीव रेडी कर लेना है पहले। इसके बाद हम बैक साइड लेंगे और बैक साइड पे पहले हम जो अस्तर के जो जोड़ है उसको लगा लेंगे और फिर हम अस्तर से मेन फैब्रिक को सिलाई करेंगे। ए लाइन में दोस्तों अगर आपको अस्तर से मेन फैब्रिक सिलाई करने में दिक्कत आ रही है तो आपको पहले सेंटर की सिलाई कर लेनी है, कच्ची सिलाई, और उसके बाद फिर अस्तर को सिलाई कर लेना है। तो ये आसान तरीका है। दोस्तों अस्तर सिलाई करने के बाद जो फैब्रिक बाहर आ रहा है उसको कट कर लेना है सारी जगह से, और उसके बाद हम यहाँ पे टक्स की सिलाई करेंगे। टक्स में दोस्तों हमें यहाँ पे 1 इंच टक्स के लिए रखा था तो यहाँ पे हम आधा इंच पे सिलाई करेंगे, तो ये टोटल 1 इंच सिलाई में आएगा। तो इसका ध्यान रखना है कि हमें जितना हमने टक्स के लिए 1 इंच रखा था तो 1 इंच ही सिलाई में लेना है। इस तरीके से टक्स की सिलाई करनी है। अब दोस्तों टक्स सिलाई करने के बाद जीप लगाएंगे, तो जीप के लिए यहाँ पे हमें एक कवर सिलाई, कच्ची सिलाई करनी है। नीचे के 2 टक्स है उसके बीच तक हम जीप लगाएंगे। तो इसको पहले सिलाई कर लेनी है, उसके बाद कट करना है। ये आसान रहता है। अगर आप पहले कट करके सिलाई करोगे तो दिक्कत करेगा, तो आपको पहले इस तरीके से कवर सिलाई कर लेनी है और फिर इसको कट लगाना है। उसके बाद एक अस्तर की पट्टी इस तरीके से रेडी कर लेनी है और जो हमने कट जो पोर्शन किया है उसको हम इससे पलटी करेंगे। तो इस तरीके से पट्टी को नीचे रखना है और ये दोनों पोर्शन को वापस से इसको सिलाई करके जॉइंट कर देना है। अब इसको कट करके इसके ऊपर एक सिलाई करेंगे। अब दोस्तों कंसील जिप लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। पहले आपको इस तरीके से जिप लेनी है और ये जो लेवल आप देख रहे हो ऊपर नीचे है, तो इसको सबसे पहले तो लेवल कर लेना है। इस तरीके से इसको कट करके एक लेवल कर लेना है। अब ये कट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से उल्टी रखना है पहले तो। और इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इस पर कच्ची सिलाई करके इसको फिक्स करना है पहले दोनों तरफ, यहाँ पे भी और सामने की साइड पे भी इसको फिक्स कर देना है। तो इस तरीके से इसको कच्ची सिलाई करके फिक्स करना है। उसके बाद साइड बूट लगाना है और फिर इसको इस तरीके से खोल के अंदर की तरफ सिलाई करनी है। जितना आप अंदर की तरफ सिलाई कर सको उतना अंदर की तरफ सिलाई करनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको अंदर की तरफ सिलाई कर देनी है और अब इस जिप को हम बंद कर देंगे। हल्के हाथ से खींचना है इसको, बहुत ज़ोर नहीं लगाना है। अगर आप इस पर ताकत लगाओगे तो ये बिगड़ने के चांसेस रहते हैं इसके। अब इसको हल्का सा इसका लॉक ऊपर की तरफ आ जाए उसके बाद इसको इस तरीके से लेवल कर लेना है अच्छे से। उसके बाद फिर इसको बंद करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आसानी से आपकी कंसील जिप सिलाई होगी। ये वर्क वाला फैब्रिक है दोस्तों, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इसमें जिप अटक नहीं रही है। तो आपको इस तरीके से काम करना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, इसका ध्यान रखना है। अब ये एक्स्ट्रा जो जिप का पोर्शन है उसको हम कट कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि पहनने पे लगे नहीं।
और ये कवर करने के बाद यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से अंदर की साइड सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसकी किनारे पे इसकी सिलाई लगानी है, ताकि जो नीचे का पोर्शन है वो पक्का भी हो जाएगा और इसकी फिनिशिंग भी आ जाएगी। इस तरीके से इसको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे आप इसका लुक देख सकते हो। तो इस तरीके से हम कंसील जिप सिलाई करेंगे और बैक साइड हमारी इस तरीके से रेडी होगी। अब दोस्तों फ्रंट साइड लेंगे, इसी तरीके से सेंटर सिलाई करेंगे, कच्ची सिलाई करेंगे और अस्तर को सिलाई कर देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके रेडी करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 2 इंच हमने रखा था बॉक्स स्प्लिट के लिए और बैक साइड पे हमने जो लूजिंग रखा था जिप के लिए, तो उस लूजिंग को फ्रंट साइड पे हमें सिलाई में लेना है। तो ये जो कट है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हमने किया था 2 इंच के लिए और ये हमारा लूजिंग जो फ्रंट साइड पे एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसको भी आपको सिलाई में रखना है, इसका ध्यान रखना है। नहीं तो थोड़ा सा लूज हो सकता है। अगर आप इस तरीके से बना भी दोगे तो फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको जो सिलाई मार्जिन हमने बैक में रखा था उसको यहाँ पे दबाना है सिलाई में। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि पहले बटन्स के लिए पहले लूप रेडी कर लेना है। यहाँ पे बॉक्स बनाने से पहले इस तरीके से ये 3 लूप मैंने रेडी कर लिए, उसको हम यहाँ पे सिलाई करेंगे पहले लूप को, उसके बाद बॉक्स बनाएंगे। इसके लिए हम पहले मार्किंग कर लेंगे। डेढ़ इंच के डिस्टेंस पे हम लूप लगाएंगे दोस्तों, इस तरीके से। तो पहले मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और उसके बाद ये लूप की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हम इसकी लूप सिलाई कर लेंगे। तो ये इस तरीके से टर्न होके लूप इस तरीके से लगेगी। तो पहले आपको अंदर लूप की सिलाई करनी है, लूप बना के। दोस्तों यहाँ पे 1.5 इंच थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको 1.25 इंच पे ले लूँगा मार्किंग को। जो हमारी लूप की मार्किंग है वो 1.25 इंच पे कर दिए मैंने। 1.5 इंच पे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा है मुझे। तो इस तरीके से पहले हम लूप की सिलाई कर लेनी है। अब ये सिलाई होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जहाँ तक बॉक्स रखना चाहो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे कमर तक का इसको बॉक्स को रखा है और फिर यहाँ से हम इसका बॉक्स ओपन करेंगे। तो आप जहाँ तक इसको फिक्स करना चाहो सिलाई करके फिक्स कर सकते हो। तो इसको इस तरीके से सिलाई कर देनी है। आप देख सकते हो लूप हमारी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट फिक्स हो चुकी है और यहाँ पे हमारा बॉक्स बनेगा। दोस्तों यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बैक साइड पे जीप है, तो हमने यहाँ फ्रंट साइड पे इसको फिक्स कर दिया। अगर आप बैक साइड पे जीप नहीं रखना चाहते हो तो आप इसको फ्रंट साइड पे ओपन भी रख सकते हो। कितनों के माइंड में ख्याल भी आता होगा कि ओपन बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं। ओपन आपको बनाना है तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से जितना आपको ओपन रखना है। मान लो ये 3 बटन है, 3 बटन के बदले आप 5 बटन रखना चाहते हो तो 5 बटन यहाँ तक आएंगे या 3 बटन यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको कट कर लेना है और कट करके फिर इसको फोल्ड कर देना है। जैसे मान लो ये मैंने बीच में से कट किया तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये फ्रंट साइड ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ओपन भी बना सकते हो और अगर इस तरीके से आप फिक्स बनाना चाहते हो तो फिक्स भी बना सकते हो। तो इसको हम इस तरीके से कपड़े को खोल लेंगे, बॉक्स बनाएंगे और फिर ऊपर की तरफ सिलाई करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है और बाद में हम जब प्रेस पे जाएंगे तो यहाँ पे भी अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो इसका लुक। तो इस तरीके से इसको बॉक्स बनाना है। तो आप दोनों तरीके बना सकते हो, या तो आप बैक साइड पे जीप रख के बैक साइड पे ओपन दे सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे फ्रंट साइड पे भी इसको ओपन दे सकते हो। अब ये रेडी करने के बाद हम इसके बटन बनाएंगे। इसके बटन भी हम फैब्रिक से ही बनाएंगे, इसके जो रेडीमेड बटन नहीं है हाथ से बनाएंगे। उसको किस तरीके से बनाना है, स्पंज ले लेना है इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो। और अगर स्पंज नहीं है तो फैब्रिक को कट करके छोटी छोटी कतरन से भी आप इसको बना सकते हो बटन को। एक बटन में आपको बना के बताऊंगा किस तरीके से बनाना है इसको। इस तरीके से फैब्रिक राउंड में कट कर लेना है और स्पंज को इस तरीके से ले लेना है। एक लेवल में तीनों तीन स्पंज कट करने हैं ताकि एक लेवल की हमारी जो बटन है वो बन सके। तो इसको इस तरीके से कुछ गोल कर लेना है और इस तरीके से जो हम पोटली बनाते हैं इस तरीके से बनाना है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। बेसिकली क्या करना है, इसको पोटली बटन जैसा ही बनाना है, लेकिन जो ये फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से अंदर की साइड कवर करेंगे। ये शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा दोस्तों। अगर आप चाहो तो रेडीमेड बटन भी लगा सकते हो, ये झमेले में नहीं पड़ना है तो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से ये बटन भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लेते जाना है, हाथ सिलाई करके इस तरीके से।
तो दोस्तों इस तरीके से कुछ आपको ये बटन बनाना है, इसको इस तरीके से अच्छे से कवर कर देना है। और अगर आप चाहो तो रेडीमेड बटन भी ले सकते हो, इसी तरीके से दूसरे 2 बटन भी बना लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से बटन को बना लेना है। इसको जब ड्रेस फिनिश होगा, जब हम इसको सिलाई कर लेंगे, जिस तरीके से हम दूसरे बटन लगाते हैं उसी तरीके से इसको भी लगा लेना है। तो बेटर ऑप्शन तो ये रहेगा कि आप रेडीमेड बटन ले लो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है बनाने में। और अगर आप ये बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। अब दोस्तों हम इसके नेक बना लेंगे कैनवास के, उसके बाद हम दोनों के नेक पलटी करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों नेक बना लेना है और फैब्रिक के अंदर इसका सिलाई मार्जिन रखना है। इससे फिनिशिंग अलग आएगी, नेक्स्ट लेवल आएगी जब आप नेक पलटी करोगे तो। और इसी के साथ साथ टेबल पे आप प्रेस पे जब ये गले चिपकाओगे तभी आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको भी प्रेस कर लेना है और सल ले लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो बॉक्स प्लेट पे अच्छे से इस तरीके से प्रेस कर लेना है और इसको भी रेडी कर लेना है। दोस्तों नेक पलटी करने के बाद हम इसके शोल्डर की सिलाई करेंगे। बैक साइड के ऊपर फ्रंट साइड रखना है इस तरीके से, और बैक साइड का जो नेक है उससे हम शोल्डर को इस तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारा ये शोल्डर यहाँ से कवर हो जाएगा। अब बैक साइड पे, बैक साइड के नेक पे आप चाहो तो आप सिलाई कर सकते हो या तो हाथ सिलाई कर सकते हो। बैक साइड पे मैं सिलाई करके फिक्स कर दूंगा और फ्रंट साइड पे हाथ सिलाई रखूँगा। तो इस तरीके से रेडी करना है। अब हम इसकी स्लीव की सिलाई करेंगे। कट वाला जो पोर्शन है वो फ्रंट साइड पे रहेगा। तो इस तरीके से सेंटर पहले लेना है और इस तरीके से मेज़र कर लेना है पहले और फिर सिलाई करनी है। दोस्तों स्लीव सिलाई करने के बाद ओवरलुक कर लेना है। अब हम इसकी साइड सिलाई करेंगे। साइड सिलाई करने के लिए पहले मोहरी को हम मेज़र करेंगे। जितनी भी आपकी मोहरी है उसका मेज़र ले लेना है। और दोस्तों यहाँ तक सिलाई करने के बाद ये जो आर्महोल के जॉइंट है उसको मिलाना है, इसका ध्यान रखना है इस तरीके से। फिर हमारा जो मार्किंग ऑलरेडी हमने किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। इसका मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसके पहले ही मार्किंग दोनों साइड ले लिए थे। तो हमें मार्किंग पे ही सिलाई कर लेनी है। तो दोस्तों जब भी आप साइड सिलाई करो तो एक दाब की सिलाई बाजू में करनी है, ताकि अगर कस्टमर को फ्यूचर में ड्रेस टाइट हो रहा है तो वो एक सिलाई खोल के लूज़ कर सकता है। तो ये ऑप्शन हमेशा रखना है। जैसे हम ब्लाउज़ में 3 से 4 सिलाई करते हैं उसी तरीके से ड्रेस में एक दाब की सिलाई एक्स्ट्रा कर देनी है। तो इस तरीके से दोनों साइड सिलाई कर लेनी है। अब दोस्तों साइड सिलाई करने के बाद इसकी किनारी को फोल्ड करेंगे, दामन की सिंगल सिलाई फोल्ड करना है इसको। जितना हमने इसको फोल्ड के लिए रखा था उतना ही फैब्रिक हमें इसको फोल्ड में लेना है। इस तरीके से सिंगल सिलाई फोल्ड कर देना है। अगर आपको दोस्तों राउंड में किनारी फोल्ड करने के लिए दिक्कत आती है तो पहले आप सिंगल फोल्ड करें, उसके बाद फिर डबल फोल्ड करें। जैसे एक कच्चा पहले इस तरीके से कच्ची सिलाई करें और उसके बाद फिर इसको पक्की कर दें। और अगर आप डायरेक्ट भी फोल्ड कर सकते हो तो आप इस तरीके से डायरेक्ट सिलाई कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों सिंगल सिलाई फोल्ड कर लेना है किनारी को। अब यहाँ पे हम इसकी नेक पे हाथ सिलाई करेंगे, बैक साइड पे हुकाई करके ओवरलुक करके ड्रेस को फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।